हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईटी वारंगल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एनआईटी वारंगल के लिए कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए। और ये स्पेशल वीडियो है जेई मेंस 2023 के लिए। तो जिन बच्चों ने जो जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा कि मिनिमम रैंक की कितनी मिनिमम रैंक की जरूरत होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए एनआईटी वारंगल के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो एनआईटी वारंगल में एडमिशन के लिए कितनी रैंक चाहिए, ओबीसी के हो तो कितनी रैंक चाहिए, एससी के हो तो कितनी रैंक चाहिए और एसटी के लिए कितनी रैंक चाहिए। और ये मतलब जो एनआईटी वारंगल है मतलब ड्रीम कॉलेज है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल टॉप 3 के अंदर इसको काउंट किया जाता है एनआईटी वारंगल को। तो इसके अंदर जितनी भी मतलब ब्रांचेज हैं, जो भी कोर्स मतलब ब्रांच ऑफर की जाती है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी ब्रांच हम देखेंगे कि आपको किस ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है और फॉर एवरी ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑल्सो, कि आप मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ से देख पाओगे और आपका इस वीडियो के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एनआईटी वारंगल आपको मिलेगा या नहीं आपकी रैंक के हिसाब से। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, करियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल। ये आप अपनी अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो 2023 के अंदर, भले ही वो जोसा काउंसलिंग हो, स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, कोई भी काउंसलिंग है तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो और एग्जैक्टली जान सकते हो कि मान लीजिए आपको ये जानना है कि जोसा में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं तो आप जान सकते हो कि जोसा में आपको कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल सकता है। या फिर अगर किसी और स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जैसे कि यूपी काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, एमपीडीटी काउंसलिंग, पीटीयू काउंसलिंग, तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको जोसा में जानना है तो जोसा का कॉलेज प्रेडिक्टर अलग है, आप जोसा पे जाओगे, वहाँ पे अपनी रैंक डालोगे, कैटेगरी डालोगे, होम स्टेट डालोगे और आपका तुरंत का तुरंत एक कॉलेज का रिपोर्ट आ जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं इस काउंसलिंग के अंदर। इसी तरीके से आप मतलब मल्टीपल काउंसलिंग के लिए जान सकते हो। और वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ, और ये आपको एक और चीज़ हाईलाइट कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप एक क्लिक में, आपको बस अपनी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट सेलेक्ट करना है, एक क्लिक करने के बाद आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। और जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनके लिए तो बहुत यूजफुल है क्योंकि उनको मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है। तो आप अलग अलग काउंसलिंग में जाकर देख पाओगे कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। जब आपको पता होगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है तभी जाके आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। और होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान और कॉलेज रिसर्च के दौरान। क्योंकि देखिए नॉर्मल होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे आपके सामने जब पोर्टल ओपन होता है तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है तो आप यहाँ पे मतलब रैंडम चॉइस फिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है या कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, डिजर्विंग कॉलेज। और अगर आप कॉलेज रिपोर्ट आपके पास पहले से तैयार है, आपको पता है कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं आपकी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के हिसाब से, तब आप जाके मतलब आपके पास रिपोर्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग बेहतर चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जिसपे आपको जो भी आपकी रैंक में बेस्ट पॉसिबल कॉलेज पॉसिबल हो रहा है वो आपका निकल के आता है, आपको अलॉट होता है। तो और मैं आपको एक जरूरी चीज़ बता दूं, मतलब आप जब भी कॉलेज सर्च करते हो तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी रैंक देखते हैं और रैंक के हिसाब से अपने सारे कॉलेज देखने लगते हैं। लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, आपकी होम स्टेट, आपका होम स्टेट सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक कॉलेज की। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज रिसर्च करना होता है कि आपको किसी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप इस प्रिडिक्टर का यूज़ करते हो तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सेट करके रखी है। आपको ये टूल का यूज़ करके आप एग्जैक्ट कॉलेज रिपोर्ट जान सकते हो अलग अलग काउंसलिंग के लिए, कि आपको जोसा में क्या मिल रहा है, स्पॉट राउंड में क्या मिलेगा, और एनआईटी मिल सकता है नहीं, ट्रिपल आईटी मिल सकता है नहीं, या फिर मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिलेगी। और यूपी की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे क्या कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में कुछ कॉलेज मिल सकता है क्या, जैक चंडीगढ़ में कुछ मिल सकता है क्या। और ये भी कुछ सेकंड में आपको बस अपना रैंक एंटर करना है, होम स्टेट, कैटेगरी, और आपको तुरंत पता चल जाएगा। और ये जो है मतलब यहाँ पे कोई एरर का चांस भी नहीं है, मतलब ये जो आप यहाँ पर मैनुअल रिसर्च करते हो इसमें एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एरर का चांस नहीं है क्योंकि ये हमने सारा जो ऑफिशियल कट ऑफ डेटा होता है जो काउंसलिंग पोर्टल देते हैं हमें, तो वहाँ से उस डेटा का यूज़ करके हमने इस प्रेडिक्टर को बनाया है। तो आपके लिए मतलब यहाँ पे कोई जो एरर है उसका भी कोई ज़्यादा चांस नहीं होता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके से आप मतलब इस प्रेडिक्टर का यूज़ कर सकते हो और आप अपने लिए ये जान सकते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है नहीं, ट्रिपल आईटी मिल सकता है नहीं, तो आइए मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मतलब इसको बहुत हम काफ़ी टाइम से, काफ़ी मेहनत से बना रहे थे इसको, क्योंकि हमने पिछले सालों में देखा था कि बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही थी, तो उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है ताकि मतलब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पूरी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग के दौरान वो सॉल्व करी जा सके। तो हमने इसके लिए मतलब काफ़ी मेहनत से, काफ़ी दिनों में हमने इसे तैयार किया। तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर दिखा देता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फिर हम आगे आते हैं एनआईटी वारंगल के लिए, हम जानेंगे कि आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी। तो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर डैशबोर्ड, आप इसके अंदर देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाते हैं। अगर आप जोसा में जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जोसा में आपको कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल सकता है। आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आप स्पॉट राउंड के लिए यहाँ
पे स्पॉट राउंड पे जा सकते हो इस तरीके से, और आपको अपनी रैंक वगैरह एंटर करनी है और आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से और मल्टीपल जो काउंसलिंग के प्रेडिक्टर हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यूपीटीयू का है, एमपीडीटी का है, पीटीयू का है, थापर का है, एचबीटीयू का है, जेपी का है। इसी तरीके से मतलब और मल्टीपल इसके अंदर प्रेडिक्टर्स हैं। तो आपको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जोसा काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रैंक आई है जेईई में इसमें, उसकी आपको यहाँ पे रैंक एंटर करनी है और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट माय कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपको पता चलने लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई दिखेंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, उसकी फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो ये आपको एक ही जगह से एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के जो प्रेडिक्टर हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट है कि आपको कौन कौन से आपकी जो रैंक हमने डाली है उस पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो पूरा हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरीके से मतलब आप जानना चाहते हो जैक दिल्ली में आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, यूपीटीयू की काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिल सकता है, तो प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में क्या मिलेगा। एमपीडीटी पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये आप सारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अगर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी कॉलेज की, आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोई आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, तो आप कैरियर मार्गदर्शन एआई का भी एक्सेस ले सकते हो। आपको आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका जो पूरा ये है ये ओपन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको जानना है किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट, वैसे तो हमने वहाँ पे डेटा के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HBTU एग्जाम्पल के तौर पे, HBTU कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखने लगा हमें द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इज अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी डाउट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि 2 कॉलेजेस हैं उनमें से बेटर कौन है, या आपका मतलब जो भी XYZ जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपका तुरंत का तुरंत ये जो करियर मार्गदर्शन एआई है इंस्टेंटली आपको तुरंत का तुरंत ये आंसर करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये आप पूरा जो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है ये अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो आप 2023 में काउंसलिंग करने वाले हो, अपनी पार्टिसिपेट करने वाले हो और पूरे एडमिशन प्रोसेस में इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स मेंशन्ड है, तो जिस बच्चे की जैसी रैंक थी वो वैसे कॉलेज में, मतलब जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली थी वो आज वैसे अच्छे बेहतर कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपनी रैंक के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे IITs के अंदर है, NITs के अंदर है, ट्रिपल आईटीज के अंदर है, GFTIs के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हर जगह मतलब जैसे उनकी रैंक थी वैसे उनको कॉलेज मिला। तो अगर आप भी इस कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज करना चाहते हो, इन सारे कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज करना चाहते हो, प्रेडिक्टर बंडल का यूज करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप नीचे जाओगे वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके ओरिजिनल प्राइस जो है हमने डिसाइड किया था इस प्रेडिक्टर के लिए 20,500 रुपीज़। वैसे होता क्या है, अगर आप ये प्रेडिक्टर मार्केट में और जगह पे लेने जाओगे तो आपको अलग अलग पेमेंट करनी होती है सबकी। जोसा का आप अलग दोगे, स्पॉट राउंड का आप अलग दोगे, और जैक दिल्ली का अलग दोगे, जैक चंडीगढ़ का अलग दोगे। तो जितनी बार आप परचेज, और आपको ये एक जगह पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सब आपको अलग अलग जगह पे जाके देखना होगा, ढूंढना होगा, उसके बाद आप देखोगे। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली एक ही डैशबोर्ड में सारे प्रेडिक्टर दे दिए और सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस हम सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपीज़ के अंदर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में। लेकिन ये स्पेशल जो डिस्काउंट है सिर्फ अगले 200 बच्चों के लिए। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो आप अभी तुरंत इनरोल कर सकते हो। जैसे ही आप इनरोल करोगे आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा और आप मतलब जो आपको कॉलेज रिपोर्ट मिलेगी वो आप कॉलेज रिपोर्ट अपना जो डिफरेंट काउंसलिंग, जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे उसकी चॉइस फिलिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैं आपको बता दूं, आप जितनी बार चाहो, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपकी काउंसलिंग चल रही है, आप जितनी काउंसलिंग दिन में जितनी बार चाहते हो उतनी बार इस प्रेडिक्टर टूल का यूज कर सकते हो। अपने कोई डाउट आते हैं तो कैरियर मार्गदर्शन एआई से पूछ सकते हो। और साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को भी बताना चाहते हो तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। एक ही प्रेडिक्टर का यूज करके आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि आपकी मतलब रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है वेबसाइट का। और अगर आपको मतलब और जानना है इस टूल के बारे में, और तो आपको मैंने जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप क्लिक करके जाओगे तो वहाँ पे इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है और वहाँ पे आप और इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इसके अंदर इनरोल कर सकते हो। लेकिन जो डिस्काउंट है वो वैलिड है सिर्फ 200 बच्चों के लिए। तो आप अगर इनरोल करना चाहो तो अभी इनरोल कर सकते हो और तुरंत के तुरंत आपकी, जैसे ही आप मतलब इस फीस को पे करते हो, आपको तुरंत का तुरंत एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको एक्सेस दे दिया जाएगा और आप इन सारे टूल का जो है वो यूज़ कर पाओगे तुरंत और आपकी रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, NIT वारंगल के अंदर अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में जाना है तो कितनी रैंक की जरूरत होती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 34,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 49,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45,000 के आसपास होनी चाहिए। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,20,000 के आसपास। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,74,000 के आसपास।
अब ऐसा नहीं है कि 34,000 पे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 34,000 है, 34,000 में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 35,000 रैंक है तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आपकी मतलब बिल्कुल पास में है तो आप रख सकते हो सकता है किसी साल में 35,000 तक चली जाए, हो सकता है किसी साल में 36,000 तक भी चली जाए, हो सकता है किसी साल में वो 30,000 पे रह जाए। तो अगर आपके 35, 36, 37,000 भी है जनरल कैटेगरी की हो तो आप यहाँ पे मतलब ये अपने ऑप्शन में रख सकते हो चॉइस फिलिंग के। ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है 50,000 के आसपास, ओबीसी और ये सारी SC ST की मैंने बायोटेक, ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए था, NIT वारंगल में बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो हम ब्रांच देख लेते हैं दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी के लिए 23,000 के आसपास होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30,000 के आसपास, ओबीसी में होनी चाहिए 32,000 के आसपास, SC में होनी चाहिए 92,000, 92,500 मतलब 92,575, ST कैटेगरी के लिए 1,74,862 इस रैंक के आसपास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे NIT वारंगल में केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। इसके बाद हम तीसरी ब्रांच देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होती है 33,000 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चाहिए होती है लगभग 37,000 रैंक के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए होती है 36,000 37,000 के आसपास, SC कैटेगरी के लिए चाहिए होती है 96,000 के आसपास और सिमिलर ST कैटेगरी के लिए लगभग 1.2 1.3 लाख के आसपास जरूरत होती है। तो आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ जितनी मैं रैंक बता रहा हूँ ये मैं बोथ जोसा और जो स्पॉट राउंड होता है मतलब उसकी क्लोजिंग बता रहा हूँ, तो ये आपका बिल्कुल डेड एंड है। अब यहाँ पे अगर 32 के जगह आपकी मान लीजिए आई है 45,000 रैंक, तो आप मतलब मान के चलो कि इतनी दूर तक शिफ्टिंग नहीं होती है। अगर आपकी 33-34 है तो आप मान सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मिले जैसे यहाँ पे 96 है तो 96 में आपके मान लीजिए 98 आई है, 99 आई है, तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो कि आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि NIT वारंगल में एक पॉसिबिलिटी है कि शायद मिल जाए। लेकिन अगर अब आपके यहाँ पे 1,20,000 1,50,000 आई है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर 96,000 के अंदर है तो डेफिनेटली मतलब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको NIT वारंगल में सिविल मिल सकती है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगली जो सबसे मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 2157 है मतलब 2,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी CS की NIT वारंगल के अंदर। सभी जाना चाहते हैं कि NIT वारंगल में CS मिल जाए सभी बच्चों को, तो इसकी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत कम पे जाती है, मतलब 2,000 के आसपास 2,200 के आसपास अगर आपकी रैंक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके 2,600 के आसपास रैंक पे मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी 3,500 के आसपास, SC कैटेगरी 5,200 के आसपास और ST कैटेगरी लगभग आप मान के चल सकते हो 6,400 6,500 और मतलब कई बार 6,800 6,900 तक भी जाता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली ब्रांच पे जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 11,688 मतलब 11,500 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 15,000 के आसपास होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के हो तो 16,500 के आसपास, SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 32,000 के आसपास, ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उस केस में यहाँ पे 45,000 46,000 के आसपास तक का ये यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली ब्रांच पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी 6,800, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 7,800, ओबीसी कैटेगरी 10,000 के आसपास, SC कैटेगरी 24,000 के आसपास, ST कैटेगरी लगभग 35,000 के आसपास तक का शिफ्टिंग होता है। सॉरी 33,000 तक का, 32,000 तक का यहाँ पे इसका क्लोजिंग रहता है ST कैटेगरी के लिए। मैकेनिकल के लिए बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी 18,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19,000 19,500 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27,000 के आसपास, SC कैटेगरी के लिए 68,000 मतलब 69,000 के आसपास, ST कैटेगरी के लिए लगभग 98,000 तक का जाता है। और मेटलर्जी के लिए बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 32,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41,000, ओबीसी कैटेगरी के लिए 44,000, ST कैटेगरी के लिए 1 लाख आप रैंक मान कर चल सकते हो और ST कैटेगरी के लिए लगभग 1,40,45,000 के आसपास तक का ये चली जाती है। मतलब NIT वारंगल में आपकी अगर 1,45,000 है, आप ST कैटेगरी से हो तो आपको मेटलर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जनरल कैटेगरी को तो 32,000 रैंक अगर आपके आसपास है तो आप मेटलर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमने जितनी भी सारी ब्रांचेस थी वो ऑलमोस्ट कवर कर दी है। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आने वाली वीडियोस में उसको कवर करने की पूरी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।